अब जब ये संभव नहीं है तो जब तक हम स्किल्ड नहीं होंगे, हम अपने खुद के काम की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम एक सशक्त राष्ट्र नहीं बन सकते। पूरे विश्व में हम तभी परचम लहरा सकते हैं, तभी हम पूरे विश्व में सबसे आगे आ सकते हैं जब हम स्वरोजगार को अपने उद्यम के तौर पे अपनाएं, एक उद्यमी बनेंगे, एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। अदरवाइज हम जो है ना दूसरे की नौकरी करके कभी भी अपने राष्ट्र को आगे नहीं ले जा सकते। उदाहरण सामने है, हमारा देश पहले सोने की चिड़िया, कहते हैं कि सोने की चिड़िया था, सिर्फ इसीलिए था कि हम उद्यमी थे। अपने यहाँ पे भी कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं, सिख कम्युनिटी है, सिख पंजाबी लोग, ये इनके अंदर नेचुरल एंटरप्रेन्योरशिप है। ये लोग नौकरी बहुत कम करते हैं। आपने नहीं देखा होगा किसी पंजाबी को नौकरी करते हुए, या जो है ना, या करेंगे तो बहुत ही हाई फाई नौकरी करेंगे, साधारण नौकरी वो लोग नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर, एक सिख कम्युनिटी हो गई, एक पारसी कम्युनिटी होती है, पारसी धर्म भी है अपने यहाँ पे, कई सारे धर्म है ना। पारसी कम्युनिटी में आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो लोग, सिर्फ अपने यहाँ पे कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनका एक मेंटल बन गया है कि हमें कैसे भी करके नौकरी पाना है, चाहे 5,000 की मिल जाए, 10,000 की मिल जाए, 15,000 की मिल जाए, और उसी को ही वो सबसे बड़ा अपना एक अचीवमेंट मान लेते हैं। परिवार वाले भी कहते हैं चलो हमारा लड़का नौकरी कर रहा है, मोहल्ले वाले भी कहते हैं उसका देखो लड़का नौकरी कर रहा है, होता है ना ऐसा। और काम अगर वो खुद का करता है वो तो सब ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम स्वरोजगार को एज ए प्रेस्टिजियस फॉर्म पे नहीं रखेंगे, स्किल्ड, हम स्किल्ड होकर के काम करना चाहिए। आज हमारे यहाँ एक अच्छे बड़े ही नहीं मिलता, हम कहें कि हमें फर्नीचर बनाना है तो हमें चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो कहेगा नहीं साहब हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, अच्छे हमारे पास इलेक्ट्रीशियन नहीं है, पंखा ठीक करने वाले, ये करने वाले। आज हमारे पास एक अच्छे वॉशरमैन नहीं है, कपड़े धुलने वाले। आज हमारे पास अच्छे जो नेचुरल जो काम है, जो परंपरागत कार्य थे, उसकी कमी होती जा रही है, ठीक है ना। और इस वजह से आज हम पीछे होते जा रहे हैं, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। तो हमें स्वरोजगार को एक उद्यम के, एक रोजगार के तौर पे जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक हम नहीं आगे बढ़ सकते। और इसीलिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने हर जिले में, भारत के हर जिले में एक आरसीडी की स्थापना की। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि 18 से 45 साल के युवा जो बेरोजगार हैं और जो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ना ही रोजगार प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। हमने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जो 8 पास हैं, 10 पास हैं, थोड़ा बहुत उनको हिंदी इंग्लिश आती है, उसके बावजूद वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत अच्छे उद्यमी हैं और काफी पैसा कमा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि आप अपनी रुचि के हिसाब से, आपको लगता है, महिलाओं को लगता है कि वो ब्यूटीशियन, बहुत ब्यूटी पार्लर में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, तो आपका स्वागत है। आपको लगता है कि आप सिलाई, कपड़े बहुत अच्छा सिल सकती हैं, तो आपका स्वागत है। आपको लगता है कि आप अचार, पापड़, मुरब्बा इत्यादि में आपका हैंड अच्छा है, तो आप वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बन सकती हैं, तो आपका स्वागत है। आपको लगता है आप अच्छा मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकती हैं, आपका स्वागत है। आपको लगता है कि